रूसी हमले में बर्बाद होता यूक्रेन। बावन वर्ष की उम्र में महान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न का दिल का दौरा पड़ने से निधन। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट पर। मिसाइल और बमों के हमलों में जमींदोज होती यूक्रेन की इमारतें, चारों ओर उगता धुआं और आग की लपटें यूक्रेन की तबाही की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने के आसार अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दरअसल दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों की अपनी अपनी जिद है, लेकिन जनता और उसकी संपत्ति की चिंता किसी को नहीं है। यही कारण है कि लोग मर रहे हैं, संपत्ति अभी तबाह हो रही है। रूस की ओर से यूं तो लगातार हमले जारी है, लेकिन 4 मार्च को रूस ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र को निशाना बना दिया। इस हमले में 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और 2 घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि हमले के बाद लगी आग में भी 2 लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि परमाणु रिसाव नहीं हुआ, अन्यथा बड़ी घटना हो जाती। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी अग्निशमन कर्मियों ने शुक्रवार को यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में लगी आग पर काबू पा लिया है और कोई विकिरण नहीं हुआ। यह आग रूसी हमले के कारण लगी थी। वहीं यूक्रेन ने रूस के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन के एक सांसद ने कहा कि जेलेंस्की कीव में ही है। दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बचाने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि करीब 20,000 लोग यूक्रेन की सीमा छोड़ चुके हैं। 48 उड़ानों के माध्यम से यूक्रेन से अब तक 10,300 भारतीयों को 48 विमानों के जरिए वापस लाया जा चुका है। हालांकि 1,000 भारतीय अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बागची ने कहा कि सुरक्षा स्थिति के कारण कुछ इलाकों से निकलने में कठिनाई पेश आ रही है, खास तौर पर खार्किव और सूमी क्षेत्र से। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले अपने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ वीडियो कॉल में आरोप लगाया था कि यूक्रेन के राष्ट्रवादी समूह नागरिकों को निकलने से रोक रहे हैं। पुतिन ने दावा किया था कि ये समूह लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, रूसी सेना को उकसाने के लिए गोलीबारी कर रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक के हुबली से भाजपा विधायक अरविंद बेलाड़ के एक बयान पर बवाल मच गया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कह दिया कि एक शव को लाने में ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इतनी जगह में 8 जिंदा लोगों को वापस लाया जा सकता है। बेलाड़ के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। दरअसल कर्नाटक के छात्र नवीन शेखरप्पा की यूक्रेन के खार्किव में हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी। उनके परिजनों ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम बासवराज बोम्मई से नवीन के शव को लाने की मांग की है। शुक्रवार शाम क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर आई। दिल का दौरा पड़ने के कारण सिर्फ 52 साल की उम्र में ही महान ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया। थाईलैंड के अपने आवास में वॉर्न अचेत पाए गए। मेडिकल स्टाफ की तमाम कोशिशों के बावजूद वे बचाए नहीं जा सके। उनकी मृत्यु की खबर सुन विश्व क्रिकेट में शोक की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए 1992 में अपना डेब्यू करने वाले वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 और 194 वनडे में 293 विकेट लिए। वनडे विश्व कप 1999 के फाइनल में वे मैन ऑफ द मैच रहे और इस टूर्नामेंट में उन्होंने सर्वाधिक 20 विकेट लिए। अब खबर संक्षेप में। आखिरी चरण के प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी ने झोंकी बनारस में पूरी ताकत। पप्पू की दुकान पर ली चाय की चुस्कियां। पाकिस्तान के पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान बम विस्फोट, 55 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। कोवोवैक्स को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए आपात उपयोग की मंजूरी की सिफारिश। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामे के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीच में छोड़ा अभिभाषण। विराट कोहली ने अपने 100वें टेस्ट में 8,000 रन पूरे किए। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अपनी राय जरूर प्रकट करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।
वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।